आज का टॉपिक है इन ग्रुप आउट ग्रुप। इन ग्रुप आउट ग्रुप। मैंने एक नई चीज देखी। मैंने पिछले 250-300 वीडियोस में जो सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो है वो बिल गेट्स के नाम से मैंने डाला था, तो खूब वॉच हुआ। तो मैंने अब सोचा है कि मोदी जी इससे अग्री करेंगे, तो जब हम अपडेट करें तो बोल सकते हैं मोदी जी इसके ऊपर उनका क्या पता नहीं क्या सोचना होगा। नाम सर्च इंजन में नाम आता है ना, जो कॉमनेस्ट नेम सर्च होते हैं तो वो लीडिंग होते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर अगर मोदी जी इन चीजों को सुनेंगे तो उनको सही अच्छा लगेगा। हाँ, तो आज का टॉपिक है इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस। इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस। व्हाई यू आइडेंटिफाई विथ योर फुटबॉल टीम। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब, ठीक है, आप बताइए। वैसे क्लास चल रही थी, 15-20 मिनट में खाली हो जाएगी। मैं कॉल करता हूं आपको। ओके। वाई यू आइडेंटिफाई विथ योर फुटबॉल टीम। आप अपनी फुटबॉल टीम के साथ आइडेंटिफाई क्यों करते हैं। When I was a child, a typical wintry Sunday looked like this. एक खास संडे ऐसा लगता था। My family sat in front of the TV watching Sky Race. मेरी फैमिली जो थी वो टीवी देखती थी। My parents cheered for Swiss skiers and wanted me to do the same. मेरे पेरेंट्स अपनी टीम के लिए चीयर्स करते थे और बोलते थे तुम भी करो। I didn't understand the fuss. मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्यों क्यों चीयर कर रहे हैं लोग। मुझे भी सच में क्रिकेट का मुझे याद है, पिताजी लोग रेडियो पे क्रिकेट सुनते थे, इंडिया पाकिस्तान, और बीच बीच में हो हाँ करते थे। मुझे तो क्यों हंस रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं, और खैर मुझे बोलते नहीं थे। फर्स्ट माई जूम, वाई जूम डाउन अ माउंटेन इन 2 प्लैंक्स। हम किसी भी माउंटेन को 2 प्लैंक में क्यों बदल दें। इट मेक्स एज लिटिल सेंस एज हॉपिंग अप द माउंटेन ऑन द लेग। ऐसे ही है जैसे माउंटेन के ऊपर हम हॉप करने की कोशिश करें। While juggling 3 balls and stopping every 100 feet to hurl a log as far as possible. Second, how can 1/100th of a second count as a difference? मतलब किसी भी माउंटेन, 2 माउंटेन है आप, इसको फिर से मैं रीड करता हूं। Why zoom down a mountain into 2 planks? एक माउंटेन है, उसको 2 प्लैंक में क्यों बोले हम कि ये माउंट सो एंड सो है, ये माउंट सो एंड सो है। It makes a little sense as hopping up the mountain on one leg while juggling 3 balls and stopping every 100 feet to hurl a log as far as possible. ये अजीब मुश्किल काम है, नहीं कर सकते हम। एक पैर पे माउंटेन में चढ़ना जैसे काम मुश्किल है, ऐसे ही एक माउंटेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। अब इसको हम समझेंगे क्या बोल रहा है। सेकंड, दूसरी चीज ये है कि हाउ कैन 1/100th of a second count as difference? सो 100 का 1 सेकंड का 100th पार्ट डिफरेंस कैसे काउंट कर सकता है। कॉमन सेंस वुड से दैट इफ पीपल आर that close together they are equally good skiers. अगर 2 माउंटेन जरा जरा सा अलग है तो बराबर ही तो है। या इंडिया पाकिस्तान की टीम में एक ने 1 रन ज्यादा बनाया, एक ने 1 रन कम बनाया, तो इसमें कौन सा इतना हो हल्ला करने की जरूरत है। ठीक बात है, बात तो एक ही है। अंदर है बेटे, अंदर चले जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक टीम के लिए हम खूब शोर करते हैं कि वो टीम ने 150 रन बनाया, दूसरी टीम ने कितना बनाया, 140 रन बनाया है, बेकार टीम, 150 वाले अच्छी है, तो 5 रन का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग उसको 5 रन के डिफरेंस के लिए हो हल्ला करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड, वाई शुड आई आइडेंटिफाई विद स्विस स्कायर्स। और मैं स्विस स्कायर्स के लिए क्यों आइडेंटिफाई करूं, मैं अब खास तौर से पाकिस्तान या इंडिया की टीम के लिए क्यों आइडेंटिफाई करूं। वॉज आई रिलेटेड टू एनी ऑफ देम। क्या कोई इसमें से बंदा है जो मेरा बाप या मेरा भाई या मेरा बेटा है। I don't think so. I didn't think so. I didn't even know what they thought or read. And if I lived a few feet over the Swiss border, I would be probably have to cheer for another team. और अगर स्विस बॉर्डर के बाहर बगल वाले गांव में रहता तो मुझे बोलते दूसरे वाली टीम के लिए तुम चीयर करो। This brings us to the question: does identifying with a group, a sports team, and ethnicity, a company, a state represents flawed thinking? यहां पर एक क्या फ्लॉड थिंकिंग है हमारी। अगर हम किसी भी खास ग्रुप के साथ, जैसे आजकल मैं देख रहा था एक ग्रुप बनाया है डॉन बॉस्कोइट्स मेरे कॉलेज के, उसमें सब लोग जोक्स डाल रहे हैं और खूब खुश हो रहे हैं।
तो उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने में क्या हमारी थॉट्स बायस होती है? किसी भी ग्रुप के, चाहे एथनिसिटी हमारी कास्ट हो या हमारी किसी कंपनी के साथ, किसी स्टेट के साथ, रिलीजन के साथ, स्पोर्ट्स टीम के साथ, ओवर thousands of years evolution has shaped every behavioral pattern including attraction to certain groups. ग्रुप्स के साथ अट्रैक्शन होने में हमारा एवोल्यूशन ने शेप किया है हमको कि हम अट्रैक्ट होते हैं. इन टाइम्स पास्ट ग्रुप मेंबरशिप वाज वाइटल. पुराने जमाने में ग्रुप मेंबरशिप बहुत जरूरी था. क्यों? जानवर खा जाएंगे. फेंडिंग फॉर योर सेल्फ वॉज क्लोज टू इम्पॉसिबल. अपनी जान बचाना अकेले बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. एज पीपल बिगैन टू फॉर्म अलायंसेज ऑल हैड टू फॉलो सूट. और जब लोगों ने अलायंसेज बनाना शुरू कर दिया तो लोग फॉलो करना शुरू कर दिए. इंडिविजुअल्स स्टूड नो चांस अगेंस्ट कलेक्टिव्स. जो अकेले खड़ा रहता था कलेक्टिव के सामने उसको कोई चांस नहीं था. Whoever rejected membership or got expelled fortified their place not only in the group but also in the gene pool. और जिन्होंने भी अकेले खड़े रहने की कोशिश की वो खाली ऐसा नहीं कि ग्रुप से निकल गया, वो जीन पूल से निकल गया. मतलब राम नाम सत्य हो गई. नो वंडर वी आर सच सोशल एनिमल्स, आवर एंसेस्टर्स वर टू. हम ग्रुप्स के साथ क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं. क्योंकि हमारे जब जानवर भी ऐसे ही. Psychologists have investigated different group effects. These can be neatly categorized under the term in-group out-group bias. इसको हम बोल सकते हैं in-group out-group bias. First groups form based on minor even trivial criteria. छोटी छोटी क्राइटेरिया पर भी ग्रुप्स बन जाते हैं, बहुत छोटी छोटी. With sports affiliation, a random birthplace suffices, and in business it is where you work. आप किसी खास जगह काम करते हैं तो आप किसी ग्रुप के हिस्से हो जाएंगे. स्पोर्ट्स के या कोई छोटी सी चीज जैसे जैसे एक ग्रुप पता है वहां पर है जिसमें बाइक चलाते हैं लोग, बाइकर्स की ग्रुप हो जाती है. He told the members, to test this, British psychologist Henry Tajfel split strangers into groups, tossing a coin to choose who went to which group. उसने टॉस किया, ग्रुप बनाया, मतलब एकदम रैंडम, कोई भी किसी भी ग्रुप में रहेगा. He told the members of one group it was because they all liked a particular type of art. उनको बताया तुम सब लोगों को कोई खास आर्ट पसंद है, इजिप्शियन आर्ट या कोई. The result were impressive. Although A, they were strangers, सब strangers थे. B, they were allocated a group at random. Randomly उनको ग्रुप में डाल दिया गया था. And C, they were far from art connoisseurs. उनको आर्ट से कोई लेन देन नहीं था. The group members found each other more agreeable than members of other groups. उनको अपने ग्रुप के लोगों के साथ अग्री करना आसान लगता था. Second, you perceive people outside your own group to be more similar than they are actually are. और बाहर के लोग, दूसरे ग्रुप वाले लोग भी एक जैसे लगते थे आपको. थे नहीं, फिर भी लगते थे रैंडम ही. दिस इज कॉल्ड द आउट ग्रुप. उसको क्या बोलते हैं? आउट ग्रुप. होमोजेनिसिटी बायस बोलते हैं. होमोजेनिसिटी बायस एक ही जैसा दिखने का बायस. स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस स्टेम फ्रॉम इट. इसी में से स्टीरियोटाइप निकलता है. स्टीरियोटाइप मतलब एक जैसा होना, सनकीपना. या प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब हाँ किसी भी चीज को पकड़ के रखना. हाँ डॉक्टर साहब. हाँ अच्छा, बस उसके ऑपोजिट में दो मकान सफेद सफेद हैं. उसी के ऑपोजिट में दो मकान है व्हाइट कलर के. अच्छा रुकिए, मैं नीचे आता हूं 2 मिनट. उसी के जस्ट सामने दो मकान हैं एक जैसे. इसको हम बोलते हैं होमोजेनिसिटी बायस. स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस इसी में से निकलता है. प्रेजुडिस मतलब हम ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी ब्राह्मण में ही शादी करेगी, ऐसी चीजें. Have you ever noticed that in science fiction movies only the humans have different cultures and the aliens do not? आपने देखा है खाली humans का अलग कल्चर है, aliens का सबका एक ही कोई कल्चर नहीं है. Third, since group often form on the basis of common values, group members receive a disproportionate amount of support for their own views. ग्रुप के लोगों को बहुत ज्यादा ही, डिस्प्रोपोर्शन मतलब कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिलता है क्योंकि ग्रुप में है इसलिए.
This distortion is dangerous, especially in business. It leads to infamous organizational blindness. इसमें organizational blindness होता है. Organization. हाँ डॉक्टर साहब. अच्छा अच्छा बस मैडम नीचे पहुंच रही है, गेट पर पहुंच रही है. अब इसमें ब्लाइंडनेस कैसे होगा? अगर एक बच्चा डॉन बॉस्को से आया है और एक बच्चा मान लीजिए किसी गांव के स्कूल से आया है और दोनों के पेपर चेक किए गए और एक कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन है, एक की कम अच्छी रेपुटेशन है, तो लोग अच्छी रेपुटेशन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं. या हो सकता है उल्टा हो जाए कि ये तो अच्छे कॉलेज से है इसलिए टैलेंटेड होगा ही, ये बेचारा खराब कॉलेज से है इसलिए ज्यादा अच्छा, इसको ज्यादा अच्छे नंबर दो. ऐसी ब्लाइंडनेस हो सकती है. एनीवेज, फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग वन अनदर आउट इज अंडरस्टैंडेबल. आप एक परिवार के हिस्सा हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं तो समझ में आता है. इफ यू शेयर हाफ योर जीन्स विथ योर सिबलिंग्स यू आर नेचुरली इंटरेस्टेड इन द वेल बीइंग. आपका भाई है भाई, उसकी अंदर आपके अंदर एक ही जीन्स है तो समझ में आता है कि आप साथ में रहते हैं तो दोस्ती हो गई है बहुत ज्यादा. बट देयर इज सच अ थिंग एज स्यूडो किनशिप. लेकिन इसी तरह की भी चीज है जिसको बोलते हैं सूडो किनशिप. किनशिप मतलब भाईचारा, नकली भाईचारा. विच इवोक्स द सेम इमोशन विदाउट ब्लड रिलेशनशिप. जहां पर खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन इमोशन सेम निकल के आते हैं. Such feelings can lead to most senseless cognitive errors of all. इस तरह के फीलिंग से cognitive errors आते हैं. Laying down your life for a random group, also known as going to war. Random group के लिए आप अपनी जान देते हैं. वॉर में लोग मरते भी हैं, हिंदुज्म के लिए मरते हैं, मुस्लिम्स के लिए मरते हैं. It is no coincidence that motherland suggests kinship. और ये ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस है, जानबूझ के लोग बोलते हैं हम सब भाई भाई हैं. आप उसमें बोलते हैं ना ऑल इंडिया इज माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बीच में हम लोग बोल देते हैं एक को छोड़ के, तो वो भाई भाई इसलिए बोलते हैं ताकि ताकि हम जान देने को तैयार रहे भारत के लिए. एंड इट इज नॉट बाय चांस दैट द गोल ऑफ एनी मिलिट्री ट्रेनिंग इज टू फोर्ज सोल्जर्स टुगेदर एज ब्रदर्स. और इसीलिए सब भाई बताते हैं सोल्जर्स को एक दूसरे के. कंक्लूजन, prejudice and aversion are biological responses to anything foreign. प्रेजुडिस मतलब किसी चीज को लाइक करना और एवर्जन मतलब किसी चीज से नफरत करना. ये कोई भी चीज फॉरेन है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स होता है. आइडेंटिफाइंग विद अ ग्रुप हैज बीन सर्वाइवल स्ट्रैटेजी फॉर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, नॉट एनी लॉन्गर. ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करना था लेकिन हजारों साल पहले, अब इसकी जरूरत नहीं है. शुड यू एवर बी सेंट टू वॉर एंड यू डोंट अग्री विथ इट्स गोल्स डेजर्ट. प्लीज क्या कभी भी आपको किसी भी वॉर पर जाना चाहिए? कि हमारे सामने मिलिट्री वाले आ गए सब, जहां पर जिसके गोल से आप अग्री नहीं करते. नहीं, सोशल प्रूफ भी नाम है इसका और ग्रुप थिंक भी इसका नाम है. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, सिंपल सी चीज है, हम लोग पढ़ते आए हैं. समरी इसकी ये है कि अपने आप को किसी भी ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने मत करिए. जैसे अभी भी हम छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं, मैत्री बोध परिवार गुरु जी का है, हम लोगों का यति परिवार होगा या जिनों का परिवार होगा. सो यू शुड नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. हाँ, हम सब एक थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हैं लेकिन उससे ब्लाइंडनेस नहीं आनी चाहिए. अगर मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं, आपको लगता है कि सर इसमें गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से, तो यू शुड पॉइंट आउट. कोई भी चीज खाली सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं. वाइस वर्सा, किसी और ग्रुप का कोई बंदा कोई ऐसी चीज बोल रहा है जिससे आप अग्री नहीं करते लेकिन आप उस ग्रुप को पसंद नहीं करते, तो उसको आप हो सकता है कैंसिल कर दें कि ये ग्रुप खराब है. उसकी बात सही हो तब भी. जैसे आप हैं, आप 9th सी से आए फॉर एग्जाम्पल, और 9th सी बहुत बेकार क्लास है, तो मैं आपको भी बेकार बोल दूं. दिस इज कॉल्ड ग्रुप इन ग्रुप आउट बायस. ना हम दूसरों को जज करें ग्रुप में, ना हम खुद को जज करें ग्रुप में. उससे हमारी परसेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है, देख ही नहीं पाते हम लोगों को. ये सिंपल सी चीज है भाई. अपने आप को किसी भी, ये इसका रीजन हम जान गए क्यों होता था, बिकॉज पहले सर्वाइवल की दिक्कत थी, अब सर्वाइवल की दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी भी ना, अब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि लोग जो करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, वो ग्रुप्स इसीलिए बनते हैं बिकॉज लोग अकेले डर महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं. और बहुत बार फैमिली उनको ग्रुप्स में कुछ और सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंस सपोर्ट. जैसे सरदारों में कहते हैं कि
जो वो हैं आपके चर्चेस सरदारों के, गुरुद्वारे, वो लोग हेल्प कर देते हैं आपको खाने पीने के लिए, इसलिए बहुत कम भिखारी होते हैं सरदार। तो वो ग्रुप बायस की वजह से होता है, इसलिए वो जान देने को भी तैयार होते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा डोनेशन देते हैं। तो दैट इज गुड फॉर सर्वाइवल, बट नाउ इट इज नो मोर नीडेड। पुअर अपना ग्रुप बनाते, रिच अपना, हाँ। बट इसमें ओवरऑल हमारी परसेप्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, हम सही चीज देख नहीं पाते, और जब सही चीज नहीं देख पाते तो सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर हमारे गलत रिस्पॉन्सेज आते हैं। ग्रुप इज मोर लाइक, जैसे हमने ये सेट किया है, ये किताबें यहां पर हैं, तो जरूरी नहीं कि ये किताब यहीं की है, इसको हम यहां भी रख सकते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी है, हम कोई थॉट अभी सोच रहे हैं, तो अभी का हमारा थॉट है, हो सकता है हम ये थॉट हटाकर कुछ और सोचे तो हम वैसे हो जाएंगे। We should not identify our minds with thoughts, especially in terms of groups. ये